So students, so let's discuss some question, because in previously I have already completed this chapter. So what we completed, that is the biodiversity. Biodiversity and its structure with related fundamental aspects. है तो आम कौन बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कले, तार स्ट्रक्चर देखिले, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स मध्य डिस्कशन कले. ओके, सो you got also some materials in hard copy and also in soft copy. So you found some related questions, objective questions of biodiversity. Also some short notes you can make from the materials. तो मध्य short notes तैयारी करि परिबो, जो materials पाइचो short notes हे परिबो. What is biodiversity, what is taxonomy, what is binomial nomenclature, mention different scientific names of the different animals, like that. अल्प किसी short notes मध्य तुम निजे प्रिपेयर करि परिबो. But today we will discuss about the objective questions. आम किसी objective question डिस्कस करवा, जो थिरे मध्य तुमर एथिरे एग्जाम कंडक्ट हबो, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हबो ए बायोडाइवर्सिटी रे. ओके, तो आम देखा किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा, जहाँ किसी पढ़ी दिले से किसी आम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा, जोटा तुम मटेरियल तुमको प्रोवाइड करा जाइछि हैला. तो आम से विषय किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा. सो लेट्स डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओके, मेनली एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. लेट्स डिस्कस बायोडाइवर्सिटी रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा. बायोडाइवर्सिटी हैला. तो फास्ट आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा, तापर आम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा किसी इंट्रोडक्शन दबा, से विषय कौन कौन आम डिस्कस करवा. बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट द सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी. सो सिंपली your first question, a defining property of living beings, a defining property of living beings. living beings रो defining property सब कौन आम प्रथम डिस्कसन करथिले, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो से चारिटी ऑप्शन रही, सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड ऑल द एबव. तो से कहूँ मेनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन रहिबो, सेलुलर स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो यू कैन टिक ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर. सेलुलर structure, this is most defining character. Then move to the second one, what is the present in all living beings. In all living beings, what is present? You have four options: awareness of the surroundings, genetic material, metabolic machinery and all the above. So awareness of the surroundings, because all the living organisms get a stimuli from the environment. आम एनवायरमेंट रे जहाँ भी किसी चेंजेस होचे आम ताको फील करि पारुचे, दैट इज द अवेयरनेस. आम बॉडी सब अवेयर रहउची. तो दिस कैरेक्टर आल्सो इंक्लूडेड. जेनेटिक मटेरियल्स, वी हैव आल्सो स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल इन आवर सेल and metabolic machinery, means also some metabolism is carried out in our body. So these three things also included in the to define or to present in the living beings. So answer is the all the above. Then the number of the known species, I have already told, that is 1.7 million. 1.7 million numbers of species you found in the biodiversity. The terms taxonomy and systematics were coined by. taxonomy and systematic, ये दीटा टर्म को किए कॉइन करथिले, साइंटिस्ट का नेम कौन, सिंपली टैक्सोनॉमी किए कॉइन करथिले इज द डी कैंडोले एंड सिस्टमैटिक्स कॉइन्ड बाय द लिनियस. ओके, सो डी कैंडोले एंड लिनियस
term the coin taxonomy and systematics. Then a reproductively isolated interbreeding population comprises. मन पका मु कही स्पेसीस रो डेफिनेशन कही तुमको बायोलॉजिकल स्पेसीस क्या कहवा ए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मीन्स अलग होते इंटरब्रीडिंग निज भितर से कौन करें इंटरब्रीड करें रिप्रोड्यूस कर निजर नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करें तो से आम कौन कही था बायोलॉजिकल स्पेसीस तो ऑप्शन इज द मॉर्फोस्पेसीस पारास्पेसीस बायोलॉजिकल स्पेसीस स्यूडोस्पेसीस so simple answer is the biological species. Next question, a biological species has semanଙ୍କର characteristics कौन रहिबो option is broad morphological similarity, then similar karyotype, genetically closed system, all the above. Simply you know these three characters are included under the characters of the biological species, so answer is all the above. Next is the taxonomic hierarchy is arranging taxonomy category. ओके तो जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आम कही स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम टू द स्पेसीज किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज यही भाव में जो कैटेगोराइज करते ऑर्डर कौन थिला से क्राइटेरिया केमिति थिला से हायर कैटेगरी लोअर कैटेगरी सजाई दे हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम टू द स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पेसीज ताले बड़रू सान क्रम से सजाई तो आंसर इज कौन डिसेंडिंग ऑर्डर कौन थिला से descending order. Okay, answer is the descending order. Descending, ascending, linear and diagonal order, and answer is the descending order. Then correlated characters indicate evolutionary diversity, absence of evolution, common ancestry, convergent evolution. Answer is the absence of the evolution. Correlated characters जहाँ पाखे रही सी कौ प्रकार इंडिकेशन दब एब्सेंस ऑफ द इवोल्यूशन बिकॉज इवोल्यूशन इज नॉट फाउंड सो द टर्म स्पेसीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म स्पेसीज वाज कॉइन्ड बाय टर्म स्पेसीज दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टर्म स्पेसीज ए क्वेश्चन मध्य तुम पाइबो नीट रे क्वेश्चन पड़ता एआई पीएमटी रे एमती सब क्वेश्चंस मध्य आछे सब सो द स्पेसीज the term species coined by which scientist answer is the John Ray this is very important John Ray okay the term species coined by John Ray the biological term kingdom was proposed by the biological term kingdom proposed by किए प्रपोज करथिले माने प्रपोज केमिति ही थाए एग्जांपल ऑप्शन अछि अरिस्टोटल Theophrastus, Linnaeus and ICBN. What is the meaning of ICBN? International Code of Binomial Nomenclature. Binomial nomenclature. Answer is the ICBN. Okay. Then move to the next question. The biological museum has collection of. Previously I told about the museum. Museum विषय कही दिली. तो option अछि live plants and animals. First option. Second is the preserved plants and animals. Third option pressed and dried plants. फोर्थ ऑप्शन फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ताले म्यूजियम रे कौन रही था प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आंसर इज द बी प्रेजेंट प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन जूलॉजिकल पार्क्स डिफर फ्रॉम द जू दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कहितले जे जूलॉजिकल पार्क आ गुटे कहितले जू है what are zoological parks differ from zoo in keeping कौन both plants and animals first option second option is the animals in the cages third option animals in the enclosures similar to their natural habitats and plants in the ग्रीन हाउस ओके सो जूलॉजिकल पार्क और जू कौन दी जनकर सेम अभयारण्य गोटे रोची जहाँ को आम तुम कहीपर जू मेनली तुम जब जीव चिड़ियाखाना जो आम आर्टिफिशियल मुझे कही डिवाइड करें दुईटा टाइप वन इज द आर्टिफिशियल जहाँ को आम कहीपर एक्सिटू कंजर्वेशन एंड वन इज द इन सिटू कंजर्वेशन दैट इज द नेचुराली जब आम नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्व करवा जो जाऊला सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क ओके तो आमे देखुचे डिफरेंट सेंचुरी देखुचे
सेंचुरी देखुचे नेशनल पार्क देखुचे बायोस्फीयर रिजर्व देखुचे है ये सब कौन इन सिटू मीन्स से नेचुरल कंजर्व नेचुरल एरिया आम कंजर्व कर रखुचे आउट रही एक्सिटू एक्सिटू कौन रही जो मानकर आर्टिफिशियली जदि आम गोटे एरिया क्रिएट करी एनिमल्स मानक कौन करवा प्रोटेक्शन दवा है ताले एमानकर जूलॉजिकल पार्क एवं जू विषय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन रहिबो आंसर इज द एनिमल्स इन एनक्लोजर सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट सेमानकर जेमिति ए जगह हो जूलॉजी पार्क हो किंबा जू हो एमानकर एरिया गुडाटा जेमिति नेचुरल एरिया हेथिबो है जो थे आम एनिमल्स मानक कौन कर प्रोटेक्ट दे पारिबा सो आंसर इज द सी देन द बिगेस्ट जू इन द इंडिया ऑलरेडी टोल्ड इन कोलकाता द साइज ऑफ द टिपिकल हर्बारियम सीट कही प्रीवियस क्लास रे हर्बारियम सीट जो थे आम प्लांट्स को ड्राइड प्लांट्स को स्पेसिमेन भाव में प्रिजर्व कर रखी था बाय यूजिंग द हर्बारियम सो तो व्हाट इज द टिपिकल साइज साइज कौन रहिबो से हर्बारियम सीट रो आंसर इज द 13 to 45 सेंटीमीटर है 13 to 45 सेंटीमीटर आंसर देन इंडिया's लार्जेस्ट हर्बारियम ऑल्सो कोलकाता देन another question the book containing information about all the plants of an area गोटे एरिया प्लांट्स विषय जो तुम डिस्कसन करने चाहूँ तो सेटा आम कौ इनफर्मेशनटा कौटू पाइपर ऑलरेडी मुझे टैक्सोनॉमी की पढ़ाऊली जितेबाला कि टैक्सोनॉमी की एड पढ़ाऊली जितेबाला से तुमको गोटे यूज करी जे फ्लोरा फ्लोरा रे आम कौन कर कलेक्टिवली प्लांट्स मानक जदि गोटे एरिया कलेक्टिव प्लांट्स को आम तार वेजिटेशन को जदि काउंट को नवा ताको आम जो थे डिस्क्राइब करवा ताको आम फ्लोरा बोली कहवा है तो फोना क्या कहवा एनिमल्स मानक गोटे पर्टिकुलर एरिया कलेक्टिव एनिमल्स कलेक्टिव प्लांट्स मानकर जदि पर्टिकुलर एरिया कलेक्शन को नवा ताको आम फ्लोरा कहवा से कथा से कही जे क्वेश्चन नंबर 17 द बुक कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्लांट्स एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट्स इन और आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज द फ्लोरा ओके ऑप्शन ए अच्छे फ्लोरा बी अच्छे मैनुअल सी इज द कैटलॉग सी इज द डी इज द ऑल ऑफ द एबव सो आंसर इज द फ्लोरा ए नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल बॉटनिकल गार्डन एंड बॉटनिकल इंस्टीट्यूट फाउंड इन बोथ आर फाउंड इन द लखनऊ आंसर इज द क्वेश्चन ऑप्शन ए एंड अनदर क्वेश्चन this is very important question listen as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy the number of common characteristics जदि से कहला जदि आमे कौन करिबा species रू kingdom स्पेसीस रु किंगडम ये जो टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची रही स्पेसीस रु किंगडम को आम जब मूव करवा से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ी बढ़ी जीव ना कमी कमी जीव कारण आम जाने स्पेसीस मानकर स्पेसिफिक कैरेक्टर रही है तो स्पेसीस माने जो टैक्सार रे मेचे स्पेसीस ताको आम कौन कहवा जीनस बोली कही था ताले एठी आउ टिके कैरेक्टर कौन होइथिबो कमी जीव एठी बहुत गुड़ा कैरेक्टर आम डिफाइनिंग कैरेक्टर कले है तो आंसर कौन रहिबो जे डिक्रीज आम जदि आम किंगडम को कंसीडर करिया तो आम जदि किंगडम धर एनिमालिया किंगडम नौचे आम तो एनिमालिया किंगडम रो कैरेक्टर रो नंबर गोटे स्पेसीस रो कैरेक्टर नंबर ठारू अधिक ना कम आंसर इज द कम है एथिरे कम कैरेक्टरिस्टिक्स आम नहीं एनिमल्स मानकर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन हो मल्टी सेलुलर होते यूकारियोटिक्स होते है एमानकर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता एमती 3-4 कैरेक्टर को कंसीडर करके आम ए किंगडम को क्रिएट करथिले बट किंगडम आम स्पेसीस लास्ट लेवल में पहुँचुचे एमानकर बहुत सारा डिफाइनिंग कैरेक्टर रही है से क्वेश्चन दूसरी आम ये स्पेसीस जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम एमिति मूव करवा एमानकर कैरेक्टर्स नंबर बढ़िबो ना कमिबो ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज सो आंसर इज द विल डिक्रीज ओके 19th क्वेश्चन देन 20 नंबर क्वेश्चन रही द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू सिस्टमेटिक्स अर्थ कौन कही जे डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जदि से भीतर इवोल्यूशन किसी रिलेशनशिप रही आम इनक्लूड करवा सिस्टमेटिक्स सो आंसर इज द और सिंपली रिलेशनशिप को कंसीडर कर आंसर इज द सी देन जीनस रिप्रेजेंट जीनस आम क्या कहवा ये कहली तुमको जीनस आम क्या कहवा जीनस आम क्या कहवा जे आम जानू जीनस तापर रही थाए लास्ट रही थाए स्पेसीस जीनस उपर कौन रही थाए फैमिली
है जीनस उपर रही फैमिली तो ऑप्शन कौन देती आगे देखा एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स थर्ड ऑप्शन ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल नॉन ऑफ द एभव ताले कौन करबा जीनस को हमें जदि डिफाइन करबा जो थिरे नॉन स्पेसीज किछि रहिथिबे ताहाकू हमें जो कैटेगरी रखुजे ताको हमें कहूजे जीनस स्पेसीज रो ऊपर लेवल टा रहिछि जीनस हैला तो ऑप्शन ताने सिंपल आंसर इज द C. Okay, move to the next one. Genus represent answer is the C. Group of closely related species of plants and animals. It is very simple. Another question: the taxonomic unit phylum in the classification of animals equivalent to the which hierarchical level in the classification of the plants. एटा टिके क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट अछि बुझिया को चेष्टा करो से कहूची जदि आमे गोटे एग्जांपल नबा प्लांट रो गोटे एग्जांपल नबा एनिमल्स रो एग्जांपल नेले गोटे प्लांट रो एग्जांपल नेले हैला तो प्लांट रो जदि आमे क्लासिफिकेशन करबा किंगडम पाखरु आरंभ करिकि स्पेसीज पर्यंत एनिमल्स रो मध्ये किंगडम पाखरु स्पेसीज पर्यंत से क्वेश्चन देला जदि द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स मानकर जो फाइलम रही था हैला तो प्लांट्स मानकर जदि प्लांट्स को कैटेगरी आम जान प्लांट्स रो फाइलम रहिबो से कहूची फाइलम रा गोटे अलग नेम मध्ये रही ओके तो से क्वेश्चन देजी जे एमानकर फाइलम एनिमल्स मानकर फाइलम प्लांट्स रो कहा सहित सेम रहिबो ऑप्शन देजी क्लास ऑर्डर फैमिली डिवीजन क्लास तो हेबनी कारण यार फाइलम के यार क्लास सहित सामान हम कि यार फाइलम यार ऑर्डर सहित सामान हम कि यार फाइलम फैमिली सहित सामान हम कि नो तो ओनली इक्विवेलेंट टू द फैमिली तने सॉरी इक्विवेलेंट टू द फाइलम बट ऑप्शन ले फाइलम नहीं ऑप्शन ले अछि डिवीजन ताले हम इट जानले कोन फाइलम को मध्ये हम डिवीजन बोली कहि थाउ तने आंसर इज द डिवीजन ओके एनिमल किंगडम रो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची जो टैक्सन रही फाइलम इज इक्विवेलेंट टू द प्लांट्स क्लासिफिकेशन रो डिवीजन सहित समान होता है हैला सो आंसर इज द सी सो सच ए ट्रिकी क्वेश्चन यू फाउंड तुम एमती ट्रिकी क्वेश्चन सब पाइबो यार ऑब्जेक्टिव से तो ताको तुम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िबो ऑप्शन मैच करिवो तापर ताको तुम आंसर रे टिक करिवो हैला मु सेति में तुमको किछि कहि दोछि जे हाउ यू कैन इजीली आंसर सम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम जेते कॉन्सेप्चुअली क्लियर हबो सेते तुमर क्लीयरेंस आसो कारण तुम जहाँ भी किसी एंट्रांस दब ना सब ऑब्जेक्टिव टाइप रही है फ्यूचर जहाँ भी किसी एंट्रांस दब तेणु जो पिला जिते ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग तार से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग ओके सो से तुम मेटेरियल बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स पाइज ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क भितर समान कौन बॉटनिकल ग्लांड्स रे बॉटनिकल पार्क रे हम कौन रखुचे प्लांट्स मान को प्रिजर्व कर रखुचे प्लांट्स मान को मेनली आम लिविंग प्लांट्स मान को रखुचे जो मैंने कि मेनली जो मान वैल्यूज रही जो मैंने एक्सटिंक्ट होगा जाऊँ जो मैंने एंडेमिक स्पेसीज रही जो मैंने रेयर स्पेसीज रही जू रे मते सेमती हम करूचे किंबा जूलॉजिकल पार्क रे मते सेया करूचे जूलॉजिकल पार्क जो एनिमल्स माने एंडेमिक कहितले एंडेमिक रेयर स्पेसीज कोन कहितले जो माने एक्सटिंक्ट हेरेनी लुप्त प्राय प्राणी आउ किछि अछंती लुप्त हबा को किछि वर्ष पर सेमने लुप्त हेई जिवे ऑन द डूर ऑफ द एक्सटिंक्शन आउ किछि रहछन रेयर स्पेसीज माने ए पर्टिकुलर एरिया रे ए स्पेसीज पाइबो तुम रेयर स्पेसीज आउ कोनोसी जगह रे पाइबोनी ओनली ए एरिया रे ए स्पेसीज पाइबो देन इट इज वेरी रेयर स्पेसीज तो कॉमनली बॉटनिकल गार्डन आउ जूलॉजिकल पार्क रे ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिथिबा प्लांट्स एवं एनिमल्स मान रखा जाए ताने कलेक्शन ऑफ द एंडेमिक एंड द एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज ओके आंसर इज द सी Then move to the 24th question. Taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification and classification of plants animal. It is used in the preparation of तो आम जो taxonomic key को describe करूचे taxonomic key रे आम देखिले identification करिबा by using the key कही प्रिवियसली कौन भाई भाव की को यूज करके आम केमी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके आम कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके आम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करिपरिबा आंसर देजी ऑप्शन देजी मोनोग्राफ्स फ्लोरा बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द दिज हैला टैक्सोनॉमी की रे आम कौन करिपरिबा बोथ मोनोग्राफ एंड फ्लोरा को आम रिप्रेजेंट करिपरिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉमन क्वेश्चन बट कन्फ्यूज हेनी ग्रोथ एबिलिटी टू मेक साउंड
रिप्रोडक्शन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली रिप्रोडक्शन यूनिक कैरेक्टर से कंसीडर करें सो आंसर इज द रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली जी एक्सटर्नल स्टिमुली को रेस्पॉन्स दे पारिबो सेटा ही मेन तार डिफाइनिंग कैरेक्टर्स रहिबो मन रखिबो हैला एक्सटर्नल स्टिमुली स्टिमुली माने कोन जोटा बाहरु आमे जो प्रकार मेसेज आमे पाउचे धर हमको बहुत गरम लगुच बहुत ठंडा लगुच कि कौन इंजुरी है जहाँ भी किसी एक्सटर्नाली तुम बॉडीटा एक्सेप्ट कला जो मेसेज को कैरी आउट कला ताको आम नॉर्मली कौन कौचे स्टिमुली बोली कौचे है आम स्टिमुली किए कैरी करता है गोटे प्रकार एनिमल टिश्यू अच्छी जो न्यूरन तो जहाँ देखो न्यूरन लॉस हो जाए आम पारालाइसिस होता है कही तार बॉडी एक्टिव ना से रेस्पॉन्स करें दिस इज द स्टिमुलस एक्टिवेशन इन द बॉडी ओके सो आंसर इज द स्टिमुलस टू द external stimuli. Move to the next question. A condition in which body internal environment remains relatively constant within the limits. It is a very important question. Okay. से कौन जदि कौन ऑर्गेनिज्म बॉडी रे आम जानू आमर ठीक भाव में डाइजेशन हो ठीक भाव में एक्सक्रेशन हो सर्कुलेशन हो सबकि वेल बालांस हो रही है आम बॉडी रे जोटे मिसबालांस हम तुम भाव तुम पाखे किसी डिजीज अच्छे आम कही आम पाखे रोग हो कौन पे रोग हो आम बॉडी रे जो प्रकार प्रोसेस हो प्रोसेस जब किसी डिस्टर्ब है तुम जो कौन से अक्वार्ड फील कल तुम जो तुम बॉडी रे किसी प्रोब्लेम फील कल ताने आम बॉडी बालांस ठीक ना से आम जानू आमको डिजीज हो कि प्रोब्लेम हो बट आम बॉडी तो सब आमको डिजीज होनी तो आम बॉडी सब बालांस होगी रोचे तो तापाई आम एक्सरसाइज करुचे मेडिसिन खाई बॉडी बालांस मेंटेन करुचे आम बालांस मीन्स आम रोग हो प्रकार सिस्टम ठीक से होना डाइजेशन होनी कि एक्सक्रेशन होनी कि सर्कुलेशन प्रोब्लेम हो ब्रेन प्रोब्लेम हो जहाँ भी किसी प्रोब्लेम है तो आम बॉडी सब जो बालांस पोजिशन रही था इंटरनाली से प्रोसेसटा को कौन कही था आम होमियोस्टासिस मन रख दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट टर्म आंसर इज द होमियोस्टासिस होमियोस्टासिस है होमियोस्टासिस जो प्रोसेस रे कौन होता है बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट सब बालांस हो रही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बॉटनिकल गार्डन सिंपल दे अलाउ द एक्सी टू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म एक्सी टू कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म okay then move to the next question is the question is which of the following is not true for a species okay so which of the following is not true for a species first option members of species can interbreed gene flow does not occur between the population of a species each species is reproductively isolated from the every other species variation occur among the number of a species the answer is the B what is this question क्वेश्चन इज द स्पेसीज को स्टेटमेंटा ट्रू नुहे ओके इज द नॉट ट्रू जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज जीन फ्लो मीन्स जीन रो अर्थ कौन आम जानी था जीन इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर द डीएनए व्हाट इज द डीएनए डीएनए आम क्रोमोजोम रे पाइबा डीएनए आम क्रोमोजोम रे पाइबा है क्रोमोजोम टाक आम हेरेडिटारी यूनिट बोली कही था तो हेरेडिटारी अर्थ कौन ये ट्रांसमिशन कर गोटे जेनेरेशन आउ गोटे जेनेरेशन को कैरेक्टर ट्रांसमिशन कर क्रोमोजोम रोचे डीएनए डीएनए रो छोट छोट खंड को आम कौन कहले जीन ताले ए जीन मानक आम पाखे कौन होता है कैरेक्टर एक्सप्रेशन होता है तुम देख तुम मानकर ऑफस्प्रिंग तुम तुम माँ बापा भली देखापी तो माँ बापा किसी कैरेक्टर तुम पाखे कैरिएट होता कौन कौचे सिंपली दैट इज द हेरेडिटी आम पाखे रही आम पाखे कैरेक्टर्स गुड़िक ट्रांसमिशन होची से कहूँ आम जो स्पेसीज रहीचे तो वी आर ऑल्सो स्पेसीज वी आर द ह्यूमन स्पेसीज तो ये स्टेटमेंट कौटा ट्रू हम ना जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज तुम मानकर तो पॉपुलेशन आम क्या कहवा तो आम जदि स्पेसीज रे जो मैंने रही आम इंडिविजुअल कहले इंडिविजुअल रहिले तो इंडिविजुअल मानकर समुदाय को आम पॉपुलेशन बोली कहूचे ह्यूमन पॉपुलेशन डॉग पॉपुलेशन काउ पॉपुलेशन ओके तो सी कहूँ केबे भी जीन फ्लो
यही पॉपुलेशन धर डॉग पॉपुलेशन डॉग रो कैरेक्टर केबे ह्यूमन कैरेक्टर सहित मैच हम कि नो आंसर इज द नो कहीं हम ना कारण एमानकर पॉपुलेशन अलग एमानकर पॉपुलेशन अलग से कथा कही जे कोटा ट्रू नुहे कोटा ट्रू नुहे जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसीज है गोटे पॉपुलेशन आ गोटे पॉपुलेशन के जीवन ओनली स्पेसीज निज निज स्पेसीज भितर ही से जीन फ्लोटा हम है एमानकर जीन फ्लो यही स्पेसीज रे हम है ताले आंसर इज द B. Two species. Next question. Two species which are morphologically almost identical but they do not interbreed. है जो मैंने interbreed जो मैंने करी पारिबे नहीं but से मैंने पूरा identical ही थांती. Which species is known as the sibling species? Already कोई दिली species describe कला वाले. Then which of the following statement is correct for a species? Simple. They can statement is correct for species. They cannot interbreed with members of the other species. Answer is the D. हमें other species human के भी other species सहित interbreed करी परिबनी बा reproduce करी परिबनी human human सहित reproduce करिवो. Okay तो से माने निजो own species माने करे interbreed करी परिबे. Okay then answer is the D. Move to the 31st question. Which correct depiction according to the International Code of Nomenclature? Correct depictions means कोटा correct अच्छी human रो scientific name discuss करची से Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens कोटा ठीक रहिबो हैला तो तमे मने रखिबो जत्ते बेले मु कहितली मने पकाओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन रूल्स एंड रेगुलेशन रही जिते बेले आम कौन साइंटिफिक नेम को देखा तार जीनस स्पेसीस नेम को लिखा से तार साइंटिफिक नेम बोली कहवा तो सबुरे जीनस स्पेसीस नेम अच्छी तो आउ टे स्पेसिफिक करवा यार रूल्स आउ रेगुलेशन को से कहते आम जो प्रिंटेड करके लिखा से इटालिक भर्सन लिखा तो ये प्रिंटेड हो रही तुम बुक रे तुम फॉर्मेट रे तुम हार्ड कॉपी रे प्रिंटेड हो रही ताले देखा आम इटालिक फॉर्मेट रे अच्छी कि नहीं यस इटालिक फॉर्मेट रे एटा अच्छी तापर सेकेंड रे देखिबा जीनस रो लेटर राइटिंग टा फास्ट कैपिटल अच्छी कि नहीं यस एच इज कैपिटल एंड सापियंस इज स्पेसीस नेम एंड एस इज स्मॉल तो इटालिक फॉर्म रे रही देन से स्पेसिफिकली अलग अलग स्पेस रही जीनस स्पेसीस मध्य देन जीनस स्पेसीस नेम स्टार्टिंग कैपिटल लेटर स्पेसीसटा स्मॉल लेटर तो आंसर इज ए यही भाव में तुम जान केमी गोटे कौ आंसरटा करेक्ट हम तुम माइंड जो स्पेसीस कनसेप्ट क्लीयर थी तुम जाकि ऑब्जेक्टिव आंसरटा दे पार ओके बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आंसर इज द लिनियस which one manages zoos in India? This is very important. MCA, SSC, CZA, WZCA. ये सब different organization रही है. तब आंसर इज द CZA. What is the meaning of CZA? CZA Central Zoo Authority. Central Zoo Authority. है ना? यही ऑर्गेनाइजेशन टी बा यही ऑथराइजेशन टी मैनेज करूची कहा को जू को ओके then identify from the following is the taxonomy category that has a real existence या कहिದ್ರು को कैटेगरी रियल एक्जिस्टेंस में पाइबो फाइलम किंगडम जीनस स्पेसीज आंसर इज द स्पेसीज इज वेरी सिंपल देन व्हिच वन इज द ऑड वन स्पेसीज जीनस फैमिली मालभासी ये सब टैक्सोनॉमिक टैक्स ऑर्डर रही मालभासी जो रही ये कौन रही गोटे प्रकार नेम रही कहारी नेम रही ये गोटे सब डिफरेंट टैक्सा रही जनकर कहार जीनस हो स्पेसीज हो फैमिली कहारी गोटे नेम मेंशन कराई ताले ओड कोटा ओड इज द मालभासी ओके ICBN स्टैंड फॉर जानिछ सिंपल जिनस ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बाइनोमियल सॉरी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ओके आ गोटे कोड अच्छी फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बट एठी तो बायोलॉजिकल नाही बॉटनिकल अच्छी तो आंसर इज द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वेरी सिंपल कोटा लिविंग एवं नॉन लिविंग भितर गोटे कैरेक्टर्स को तुम्हें डिफाइन करिवो रिप्रोडक्शन आंसर देन 38 नंबर द प्लांट्स कैन बी कनक्लूसिवली said to the belong to the same species आमे गोटे प्लांट्स रो गोटे सेम स्पेसीज को कौ बेस रे कहि परिबा देछि कैन प्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म द सीड्स से माने निज निज भितर रिप्रोड्यूस करिक सीड फॉर्मेशन करि परिबे तांका नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करिया पई हैला इजी species can be identified on the basis of reproductive isolation तुम्हें ह्यूमन डॉग काउ गोट मंकी तुम्हें सब स्पेसीज मान को अलग अलग स्पेसीज चिन्ह केमी तो से रिप्रोडक्शन से अलग आइथो मंकी मंकी सहित रिप्रोड्यूस करथो तो स्पेशल कैरेक्टर स्पेसीज कौन रहिबो इंटरब्रीडिंग कैरेक्टर से सेम स्पेसीज मान भीतर इंटरब्रीड करि परिबे ताले तुम्हें जानिबो केमिति स्पेसीज ए स्पेसीज से अलग जानिबो केमिति इन
व्हिच कैरेक्टर तुम ओनली जानी पारिबो इन द इंटरब्रीडिंग प्रोसेस से मानको निज निज भितर इंटरब्रीड होची कि नाही ओके ताने रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट से मानको रिप्रोडक्शन अलगा देन 41th क्वेश्चन गोटे देछि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द हिरार्चिकल टैक्सोनॉमी कैटेगरी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बड़रू सान क्रम सजेइबो हैला ताले जदि बड़रू सान क्रम सजेइबो कोटा अछि ए बी सी डी पांचटा ऑप्शन रहिछि माने बड़ आमे जानि जे सिंपली कोन जानि स्टार्टिंग हबो किंगडम फाइलम बाय डिवीजन तापर कोन रहइबो क्लास रहइबो ऑर्डर रहइबो फैमिली रहइबो जीनस रहइबो स्पीशीज रहइबो ए कैटेगरी देखिबो देखो ईटर ऑप्शन कोन अछि डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज बड़रू सान कैटेगरी ताको आमे सजेइछे The next question, which nomenclature system is followed for naming of the plants? Naming of the plants करिया पे कोन प्रकारर nomenclature system आमे consider करथा simply binomial nomenclature. Which of the following rank contains the organism most similar to the one another? ताने चारिटा ऑप्शन देछि एई चारिटा ऑप्शन लु तमे एमिति गुटे ऑप्शन चूज करिवो जो ऑप्शन ले कोन रहिथिबो से मानकर सिमिलर रहिथिबे निज माने गुटे इंडिविजुअल आउट इंडिविजुअल से पूरा सिमिलर रहिथि ऑब्वियसली स्पीशीज रे ओके ह्यूमन स्पीशीज जेमि हम कहू जे डॉग स्पीशीज किबा प्लांट स्पीशीज जो भी स्पीशीज रे स्पीशीज फॉर्मेट रे ही तुमे जानि परियो से मानकर सिमिलरिटीज केते अछि तो ऑप्शन देछि जीनस फैमिली क्लास स्पीशीज आंसर इज द स्पीशीज एमिति तुमे एनालाइट करी तुमको आंसर देबाकू पड़िबो ओके द वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द अर्थ इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी सिंपल थिंग बायोडाइवर्सिटी ताको हमें कहि थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 10th एडिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर वाज पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर सो तुम याको मन रखिबो 1758 46 number question when organism in the same class but is not in a same family the taxonomic term is known as सेम क्लास रही थे किंतु से कौन हो सेम फैमिली है नथिबो ऑप्शन अच्छे ऑर्डर जीनस स्पेसीज और फैमिली ऑब्वियसली ऑर्डर फैमिली ऊपर किए आसी थाए ऑर्डर आसी थाए तेना से कौन हो ऑर्डर अलग हो ऑर्डर से सेम हो बा ऑर्डर रे रही से सेम क्लास रही किंतु से फैमिली अलग अलग हो धर मु गोटे एग्जांपल कंसीडर करी गोटे जनकर क्लासिफिकेशन को जब बुझेबी आम जानूचे कौन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पेसीज है तो से गला यही ऑर्डर अंडर डिफरेंट फैमिली रही पारे है सी क्वेश्चन देला कौन जो व्हेन ऑर्गेनिज्म इन द सेम क्लास एमानकर ताने यही ऑर्डर जो माने रहिले एमानकर क्लास गुटी बट इन नॉट सेम फैमिली किंतु एमानकर फैमिली समान ही डिफरेंट फैमिली ही पारे किंतु एमानकर क्लास तो गुटे ना ताले से आंसर कौन देछि से ताले एमानकर आंसर कौन रहबो ताने ऑर्डर ऑर्डर इज द आंसर एमिति तो ऑर्डर रहबो जार क्लास सेम ही पारे किंतु फैमिली केबे समान हबोनी हैला आंसर इज द ऑर्डर न्यू सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जुलियन हक्सले इज कॉल्ड एज द सिंपल बायोसिस्टमैटिक्स टर्म को ये डिस्क्राइब करथिला हक्सले नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज इज मेनली बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन स्पेसीज को तुम्हें चिन्हब केमिति सिंपल कथा इंटरब्रीडिंग करुवे निज निज भितर इंटरब्रीडिंग करुवे जहाँ फल से अलग स्पेसीज ठार अलग रही ताने रिप्रोडक्शन अलग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आइसोलेशन मीन्स अलग रिप्रोडक्शन अलग अलग होता नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन जानिछ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मन पकाओ किंगडम स्पेसीज भितर किए बेसिक रहिबो स्पेसीज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जानिछ लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर्स टू चार्टा ऑप्शन देछि ऑप्शन आंसर इज द बी वन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बा स्पेसीज नेम जीनस और स्पेसीज नेम को यूज करले ही तुम साइंटिफिक नेम क्रिएट करि परिबो टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची रेफर्स टू द स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ द ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स मानकर स्टेप वाइज अरेंजमेंट को तुम सिंपली कहि परिबो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची क्वेश्चन नंबर 52 आंसर इज द बी ऑप्शन बी देन व्हिच वन of taxonomic aids can be comprehensive account of the complete
compiled information of any one genus or family at the particular time. Okay, answer is the monograph. Taxonomic add किए हितिबो जार comprehensive account or the complete information गोटे genus family विषय पाई परथुओ किबा जे कोनसी टाक्सा विषय पाई परथुओ मने पका मु कहि दिली मोनोग्राफ taxonomy add रो मोनोग्राफ रे डेफिनेशन कोन कहउतली तुमे जे कोनसी टाक्सा से किंगडम पाखर आरंभ करी स्पेसीज पर्यंत जे कोनसी टाक्सा विषय तुमे डिटेल इनफॉरमेशन जानिया पई चाहूछो ताले तुमे मोनोग्राफ टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक आर्ट को जाओ जानि परियो क्वेश्चन से मागी छी हैला तने आंसर इज द मोनोग्राफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज नोन एज द टैक्सन ओके लाइक दैट अदर क्वेश्चन तुम्हें निजे करिवो मु तुमको 54 55 नंबर क्वेश्चन कर देली आ 20 25 टा क्वेश्चन थिला निजे करिवो हैला तो दिस इज ऑल अबाउट सम डिस्कशन अबाउट आवर रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आई थिंक यू कैन प्रॉपर्ली नाउ क्लियर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ओके आउ जदि तुम बुक्स रे मध्ये किछि ऑब्जेक्टिव्स थो ताक मध्ये रेफर करि परियो तो आउ तुमको 10 रु 15 10 मिनिट आ गुटे खाली कहिबी नेक्स्ट क्लास रे हमें कोन स्टार्ट करिबा हैला जस्ट से विषय रे डिस्कशन कर दउची जे हमें कोन पढाइबा इन नेक्स्ट दैट इज द तमें देख तुमर एथर बॉटनी एंड बोथ जूलॉजी पई तुमको कोन कोन कवर करिया पड़िबो गुटे रहिला बायोडाइवर्सिटी हैला तो बायोडाइवर्सिटी पर यार दुईटा पार्ट तुम देखियो गुटे प्लांट पार्ट देखियो गुटे एनिमल पार्ट देखियो गुटे एनिमल किंगडम तुम पढ़ुछ किंगडम एनिमलिया देन एंदर वन आउटे कौन पढ़ो तुम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 5टा किंगडम क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी क्लासिफिकेशन प्लांट्स क्लासिफिकेशन ये गोटे पार्ट गला एंड सेकेंड पार्ट तुम देखिबो टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स एनिमल एवं प्लांट्स रो टिश्यू विषय जानिबो कौन कौन टिश्यू रही बट यही पार्टा किसी पार्ट तुम डिलीट कर ड्यू टू द कोविड सिचुएशन सम पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज डिलीटेड इन योर सिलेबस तो आम यहाँ को स्किप करवा डिस्कसन करवा तुम आसिले किसी किसी डिस्कसन करदे पॉइंट मेजर पॉइंट को तो टिश्यू पार्टा तुम डिलीट करछि तापर रखी फिजियोलॉजी कौन मु कहबी तुमको फिजियोलॉजी रखी ह्यूमन फिजियोलॉजी गोटे पार्ट बॉटनी रे जूलॉजी रे आ गोटे रखी प्लांट फिजियोलॉजी तो यहाँ तुम बॉटनी रे पढ़ो यहाँ तुम्हें जूलॉजी रे पढ़ो ताले आमे ए बायोडाइवर्सिटी बट एटा को तो स्किप करी से देखिपारे आम कि एनिमल टिश्यू डायरेक्टली आम जा ह्यूमन फिजियोलॉजी को दिस इज द जूलॉजी पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी रे आमे देखिबा कौन कौन पार्ट रही सो ह्यूमन फिजियोलॉजी आम स्टार्ट करवा बट ह्यूमन फिजियोलॉजी रे मध्य बहुत सारा पार्ट रही तो सही आगुरी आम जानिया दरकार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिजियोलॉजी और व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी सो फिजियोलॉजी तो आम टे डेफिनेशन तुम लेख क्या आम फिजियोलॉजी बोली कही था व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी तो आमे कहले जे आमे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करिकि ताको लिविंग बोली आमे जस्टिफाई करथौ बा कंक्लूजन जानथौ इट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर गोटे प्रोसेस थिला मेटाबॉलिज्म कोन सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन a set of chemical reaction found in a living organism is known as the metabolism. Maybe it is catabolism, maybe it is anabolism, destructive process किंबा constructive process जदि किसी chemical reaction होदिबो से कहला जे physiology हमें कहा कहबा physiology is a branch of science which deals with the study of. So what is the meaning of the physiology? Physiology is a branch of
is a branch of science which deals with the study of different life sustaining processes and with their problems, mainly disease, okay, with their problems, sustaining with their problems is known as physiology. So it is a branch of science which deals with the study of the different life sustaining processes with their problems, of living organism. Just add this living organism is known as the physiology. Okay, ताको हमें physiology को कहिबा. Physiology ला हमें कौन जानिले? Life sustaining processes. जीवन बंची रहिबा पई जो प्रकार जीवन प्रक्रिया गुड़िक गोटे ब्रांच विषय आम पढ़ा, जो ब्रांच रे कौन होइथिबो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जीवन प्रक्रिया विषय रे पढ़ा, तो सेते बेले सेही ब्रांच को आम कहि थाउ फिजियोलॉजी. मे बी फिजियोलॉजी इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी or is the plant physiology. Other physiological process also present, majorly human and plant physiology. तो मैं दीटा जिनस विषय जानिबो. One is the human physiology and another one is the plant physiology. तो simply this is about the physiology. फिजियोलॉजी आम देखले कौन लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस होउथबो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंतर डिजीज विषय जदि आम पढ़िले ताको आम फिजियोलॉजी रे कंसीडर करि परिबा. ताले आमे को फिजियोलॉजी रे पढ़िबा? दुईटा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहिला, गोटे रहिला प्लांट फिजियोलॉजी, गोटे रहिला ह्यूमन फिजियोलॉजी. ताले जूलॉजी रे आमे कोन पढ़िबा? ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ताले ह्यूमन फिजियोलॉजी सिंपली ह्यूमन्स मानकर जदि लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस विषय जानिबा ताले तो आमे कोन कहि परिबा? ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज ए साइंस दैट इज द mechanical, physical and biochemical functions of the humans and serves as the foundation of the medicine, modern medicine. As a discipline it connects with the science, medicine, health, creates a framework for the understanding how human body adapts to the stresses, physical activities and diseases is known as the human physiology. So simply different life sustaining processes of human is discussed in one of the branch of the science is known as the human physiology. ताने human physiology कहा को कहबा? Different life sustaining process, different life sustaining processes which are found in human and also human diseases. है ताले कौन जान लो तुम्हें? Different life sustaining processes which are found in human and also human disease
consider under human physiology ताले human physiology रे आमे कौन जानिबा सिंपली different life sustaining process of humans मानकर लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस एवं से मानकर रोग संबंध रे किछि जानिबा ताकू आमे कहबा ह्यूमन फिजियोलॉजी तो तुमको नेक्स्ट क्लास रे कहबी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इन व्हिच पर्टिकुलर ह्यूमन फिजियोलॉजी विल डिस्कस अंडर योर फर्स्ट ईयर सिलेबस बा फर्स्ट ईयर सिलेबस पे को ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कशन करिया पई कहिछि से प्रोसेसेस विषय डिस्कशन करिबा सो लेट्स टुडेस end the class. So in the next class we will discuss about the human physiology. Thanks all.